नमस्कार विद्यार्थियों। रीतिकालीन काव्य के अंतर्गत हमारा अगला पाठ है घनानंद। घनानंद के कवित्व की आज हम व्याख्या करेंगे। ये हमारी पहली व्याख्या है। घनानंद के जो पद हमारे पाठ्यक्रम में लगाए गए हैं उनकी हम व्याख्या करेंगे, विवेचन करेंगे, उन्हें समझने का प्रयास करेंगे, उनका अर्थ करेंगे और उन्हीं के आधार पर हम घनानंद की भाव पक्ष और कला पक्ष की विशेषताओं को जानेंगे। तो पहले पद का वाचन किया जाता है। झलके अति सुंदर आनन गौर, छके दृग राजत काननी छुए। हंसी बोलनी मई छवि फूलन की, वर्षा उर ऊपर जाती है हुए। लट लोल कपोल कलोल करई, कलकंठ बनी जल जावली द्वे। अंग अंग तरंग उठे दुति की, परिहे मनोरूप अबे धर चुए। यह पद्यांश पीर के कवि, प्रेम के कवि, पीड़ा के कवि और रीतिकाल के रीति मुक्त काव्य धारा के प्रसिद्ध कवि घनानंद द्वारा रचित घनानंद कवित्त से लिया गया है। इसमें घनानंद अपनी प्रेमिका, अपनी नायिका सुजान के सौंदर्य का चित्रण कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर चित्रण उन्होंने उनकी शोभा का किया है। घनानंद कहते हैं कि झलके अति सुंदर आनन गौर, छके दृग राजत काननी छुए। आनन अर्थात मुख, गौर गोरा, छके, छके का मतलब था नशीले, मस्त, मदिरा पिए हुए, दृग नेत्र, राजत शोभायमान होना, सुंदर लगना, काननी कान और छुए स्पर्श करना। घनानंद कहते हैं कि नायिका का जो सुंदर मुख है, सुंदर आनन, जो सुंदर मुख है वह गौर, गोरा है। नायिका का जो सुंदर गोरा मुख है वह झलके, वह बहुत ज़्यादा सुंदर दिख रहा है, झलक रहा है। और उसके ऊपर सोने पर सुहागा क्या है कि छके दृग, उनके जो मस्त नशीले नेत्र हैं, राजत काननी छुए, जो कानों को स्पर्श कर रहे हैं, जो कानों तक पहुंच गए। अर्थात कहने का तात्पर्य कोई नेत्र कानों तक नहीं पहुंचते, पर कहने का तात्पर्य यह है कि बहुत विशाल नेत्र हैं, बड़े नेत्र हैं। ऐसे जो सुंदर नेत्र हैं उनके वो बहुत ही ज्यादा मदमस्त कर देने वाले हैं। तो पहली पंक्ति का अर्थ हुआ कि नायिका का सुंदर गौर मुख झलक रहा है, सुंदर प्रतीत हो रहा है और उसके ऊपर से उनके जो सुंदर नेत्र हैं वो इतने विशाल हैं कि वो ऐसा लगता है मानो कानों का स्पर्श कर रहे हैं। वो मदमस्त नशीले नेत्र कानों का स्पर्श कर रहे हैं, वो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, राजत शोभायमान हो रहे हैं। हंसी बोलनी मई छवि फूलन की। और जब नायिका हंसती है तो उसका हंस के और बोलना वो ऐसा लगता है जैसे कि फूल बिखर रहे हों। हंसी बोलनी में छवि फूलन की। जब वो हंसते हुए बोलती है तो उसकी छवि, उसका प्रतिबिंब, उसकी सौंदर्य कैसा दिखता है? फूलों जैसा। वो फूलों की तरह खिल उठती है। वर्षा और ऊपर जाती हुए है। और वो जो हंस करके बोलती है तो वो क्या करती है, जो उसे देख रहे हैं, उस नायिका को जो हंसते हुए बोलते हुए देख रहे हैं, ऐसा लगता है उनके ऊपर जैसे फूलों की वर्षा हो गई हो। और अर्थात हृदय, उनके हृदय पर फूलों की वर्षा हो गई हो। लट लोल कपोल कलोल करे। लट अर्थात लटें, बालें, बाल घुंघरालू हैं नायिका के तो वो आगे से लटें उनकी गिर रही हैं। लोल सुंदर, कपोल गाल, कल्लोल क्रीड़ा करना, कल अर्थात सुंदर, सौंदर्य से युक्त, शोभायमान,
कंठ गला जल जावली मोतियों की माला। द्वे अर्थात दो। पहले घनानंद नायिका के मुख के सौंदर्य का चित्रण करते हैं, फिर उसकी हंसी का, बोलने का। अब वो उनके गालों के ऊपर जो आगे बालों की लटें आ रही हैं, वो बार बार आगे आती हैं, फिर कभी पीछे जाती हैं, हिल रही हैं वो गालों के ऊपर। तो वो उस समय कैसा प्रतीत हो रहा है उसका चित्रण करता हुआ कवि कहता है, लट लोल कपोल कलोल करे। उनके कपोल अर्थात गालों पर, लोल सुंदर, उनके सुंदर गालों पर जो उनकी बालों की केश राशि की लटें आ रही हैं, कल्लोल करे, वो क्रीड़ा कर रही हैं, कभी आगे आती हैं, कभी पीछे जाती हैं। उनको देख करके ऐसा लग रहा है जैसे कि मानो वो जो बालों की लटें हैं वो कोई क्रीड़ा कर रही हैं, खिल रही हैं वो। और नायिका का जो चेहरा है, मुख है, उसका स्पर्श करना चाहती हैं वो, इसीलिए वो बार बार नायिका के गालों पर आने की, उसे स्पर्श करने की कोशिश कर रही हैं। कल कंठ बनी जल जावली द्वे, और उनके सुंदर गले में जो दो मोतियों की माला है वो तो बहुत ही सुंदर सुशोभित हो रही है। अंग अंग तरंग उठे दुति की, परिहे मनोरूप अबे धर चुए। अब नायक सौंदर्य चित्रण में अतिशोक्ति का सहारा लेता हुआ वो सुंदर पंक्ति कहता है कि नायिका तो इतनी सुंदर है, उसके अंगों में इतनी चमक है कि अंग अंग तरंग उठे दुति की, कि उसके शरीर के प्रत्येक अंग में जो है वो चमक की, कांति की, सौंदर्य की, आभा की तरंगें उठ रही हैं। परिहे मनोरूप अभे धर चुए, और उसके अंदर नायिका में इतना रूप समाया हुआ है कि ऐसा लग रहा है कि वो उसके अंदर नहीं समा पा रहा, और अभी वो धर अर्थात धरती के ऊपर गिर पड़ेगा, चुए अर्थात गिर पड़ेगा अभी धरती के ऊपर। ऐसा सौंदर्य है नायिका का, इतनी आभा है उसमें, कांति है, चमक है। तो नायिका के सौंदर्य का, जो उनकी प्रेमिका है, सुजान है, उसके सौंदर्य का बड़ा ही सुंदर चित्रण घनानंद करते हैं। ब्रज भाषा का कवि ने सुंदर प्रयोग किया है। नेत्रों की विशालता का कानों तक स्पर्श करना बहुत ही सुंदर लिखा उन्होंने। नायिका का जो सौंदर्य है वो केवल उसके आँख, नाक यानी अर्थात चेहरे तक सीमित नहीं है, बल्कि उसके प्रत्येक अंग अंग में समाया हुआ है। तो नायिका के सौंदर्य की चरम पराकाष्ठा पर पहुंचा दिया घनानंद ने। अनुप्रास अलंकार, उपमा अलंकार, परिहे मनोरूप अबे धर चुए, मनो उत्प्रेक्षा अलंकार, इनका सुंदर प्रयोग यहाँ पर किया गया है। देखिए, घनानंद की काव्य की ये बहुत बड़ी विशेषता है कि वो बंधी बंधाई परिपाटी में अपने काव्य का सृजन नहीं करते। जो वो स्वानुभूत करते हैं, अपने आप उन्होंने जो अनुभव किया उसी को उन्होंने अपने काव्य में उतार दिया। जब उनके हृदय में सुजान के सौंदर्य का चित्रण आता है, उसकी रूप माधुरी जो उनके हृदय पर अंकित है, बसी हुई है, और उसी की आने की आस में ही उनकी सांसें अटकी हुई हैं, जब उसका चेहरा अपने हृदय तल में, अंतःस्थल में देखते हैं, तो जो उनके मन में आया उस सौंदर्य का चित्रण वो कर देते हैं। आगे इसी प्रकार जब वो विरह के बारे में सोचेंगे तो वो विरह का वर्णन भी देखा हुआ नहीं बल्कि अनुभूत किया हुआ होगा। इसीलिए घनानंद ने के लिए कहा है कि ने आखिन ही आखिन नेह की पीर तकी। अब हम घनानंद कवित्व के दूसरे पद की व्याख्या करेंगे अपनी अगली कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपको घनानंद का पूरा परिचय अच्छे से पढ़ना है जो हमने पिछली कक्षा में बताया था।
धन्यवाद।